6 शेयर लिए हैं, इतनी मंशा आपकी होनी चाहिए। वो कितना बढ़ रहा है वो उसको बढ़ने दो, वो अपने हिसाब से बढ़ेगा सर। कोई नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर भेल की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सर मैं आपको सर आज भेल के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार के द्वारा 76,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर के लिए एक PLI की स्कीम आई है, वो इसमें लगेंगे। तो सबके जहन में सर एक ही सवाल आ रहा था सर, प्राइवेट सेक्टर में तो सर टाटा भी जो बड़ा नाम है वो भी इसके दौड़ में आगे आ गया है। उसने भी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे बातचीत करने की न्यूज़ भी जो आई थी कल, वो भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा समस्या ये हो गई थी कि अब ये कौन से शेयरों में इफेक्ट डालेगा सेक्टर की श्रेणी में आते हो बनाने के लिए। तो सर एक नाम निकल कर ये आया है न्यूज़ के द्वारा, और जी बिजनेस में भी इस नाम को बताया गया है, भेल का। सर तो सर भेल का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको PLI की स्कीम होती है जो 76,000 करोड़ रुपए की जो इनकी स्कीम है सेमीकंडक्टर के लिए, सबसे ज़्यादा इसमें ही आपको बेनिफिट होते हुए दिखाई देगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, भेल जो है एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, और इसके अंदर अब सेमीकंडक्टर का नाम जुड़ गया है। तो मैं बता रहा हूं सर, ये बड़ी तेज़ी के स्पीड के साथ अब इसका शेयर आपको बहुत तेज़ी के स्पीड के साथ ऊपर जाते हुए मिलेगा। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई है, इसके दौरान अगर आपने शेयरों को लेने की कोशिश करी तो ठीक है जितने भी लोग हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आपको सर 10-15 से दिन बाद मिलेगा, क्योंकि कोरोना का भी असर इंडिया में फैलता जा रहा है और बाहर के देशों में तो कहीं कुछ जगहों में लॉकडाउन भी लग चुका है। सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, मार्केट वैसे निगेटिव संकेत दे रही है, वो सारे के सारे संकेत आपको कोरोना की तरफ से मिलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए जो आने वाले टाइम के लिए हमें एक पैसा कमाने का जरिया दे। उसका नाम है सर शेयर का भेल, और सेमीकंडक्टर से इसका नाम जुड़ गया है। सर जब भेल का सर रिजल्ट आया था सर, उससे पहले तो शेयर ने सर 76 रुपये के टारगेट हमें दिखा दिए थे, फिर उसके बाद शेयर ने सर 2 दिन में ही बड़ी गिरावट कर दी थी और शेयर सर 57 तक भी पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर तेज़ी आई और अब शेयर आपको 64 रुपीज़ में मिल रहा है। लेकिन एक न्यूज़ ने इसका और पासा पलटने के लिए काम करने का एक जरिया बना दिया है, लेकिन आपको इसका मतलब समझना चाहिए कि अभी अगर तेज़ी आई तो फिर शेयरों को आपको थोड़े बहुत लेने हैं, अगर नई तेज़ी आती है तब भी थोड़े बहुत शेयर लेकर बैठना है, क्योंकि आने वाले समय का इसने हमें एक सुराग दे दिया है जिसकी वजह से इस शेयरों को हम ले सकते हैं। सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, कभी कभी बोलते हुए मेरे से कुछ वर्ड गलत निकल जाते हैं या कुछ मैं गलत बोल दूं तो मुझे माफ़ कर देना सर। छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, कुछ भी समझ के आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं कुछ भी यहाँ पर आपको देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ, यानी पढ़ के वीडियो नहीं बनाता हूँ। पहले उसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में उसकी वीडियो बनाता हूँ। अगर मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना होता तो सर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता सर। काफ़ी लोग पीछे बोलते रहते हैं आगे स्क्रीनशॉट लगाकर, उसमें क्या होता है सर, उसमें तो आप साफ साफ कुछ भी बोल सकते हो सर, जो भी आपके दिल में आ रहा है, किसी ने देखा कोई आपको है, लेकिन अपना चेहरा दिखाने की एक जो निडरता होती है, क्योंकि फेस टू फेस वीडियो बनाना सर आसान बात नहीं होती है, उसमें दुनिया भी देखती है और जो हम बोल रहे हैं उसका भी प्रभाव लोगों पे काफ़ी पड़ता है। तो मेरा मानना है कि सर सच्चाई की साथ दीजिए और सच के साथ ही आपको हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सर सेमीकंडक्टर की। सर आवश्यकता क्यों पड़ गई इंडिया को, आपको पता ही है सर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सर सेमीकंडक्टर चिप्स लगी रहती है, उसके बिना कुछ भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक को पूरा नहीं करती है, आपको ये पता भी होगा सर। और इसका कारोबार पिछले 50 वर्षों में सर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे इंडिया अब और आगे तक बढ़ाने की एक योगदान देगा, जिसके लिए उसने 76,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम की तहत दिया है। किसी हाई स्कूल के छात्र से अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक पसंद है तो वो बिल्कुल आपको एक सकारात्मक जवाब देगा कि हाँ मुझे पसंद है। अगर उनसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है तो वो फिर आपको नाम गिनाना शुरू कर देगा सर, टेलीविज़न का नाम गिनवाना शुरू कर देगा, या आपको मोबाइल के नाम गिनाने शुरू कर देगा, या अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान गिनाना शुरू कर देगा जिसमें सेमीकंडक्टर लगता होगा।
तो समझिए सर, आने वाला जो समय है सारा का सारा जो भी अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगेगा वो अब सेमीकंडक्टर होके निकलेगा, क्योंकि अब देश को निर्भर सिर्फ अपने देश पर रहना है। चाइना से पहले जो माल आता था उसके लिए जो सेमीकंडक्टर वहाँ से मंगाए जाते थे तो उसमें ज़रा कॉस्ट ज़्यादा भी आती थी। तो अब ये जो चीज़ें होंगी सर ये अपने इंडिया में होगी। उसको काम करने के लिए एक कंपनी का नाम आगे आ रहा है भेल, तो भेल में आपको नज़र रखनी चाहिए, मेरा मानना है सर। वैसे अगर आप धीरे धीरे नज़र रखोगे कि अच्छे अच्छे शेयरों में तो सर ये एक मल्टी बैगर बन सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, बिल्कुल भी ये मत सोचे कि आज शेयर ले लिया कल कोई डबल हो जाए या 2 महीने बाद 3 महीने, वो जिस दिन डबल होगा सर होगा। अपनी मंशा अच्छी रखिए सर। देखो सर, मंशा आपको शेयरों में लगानी नहीं चाहिए। मंशा आपको शेयरों में ऐसी लगानी चाहिए कि जो भी आपने शेयर लिए हैं वो अच्छे हैं, बस अच्छे शेयर लिए हैं, इतनी मंशा आपकी होनी चाहिए। वो कितना बढ़ रहा है वो उसको बढ़ने दो, वो अपने हिसाब से बढ़ेगा सर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकता कि अगर कोई कहता 100 तो 100 पे जाएगा सर, 99 पे भी रह सकता है। तो समझिए सर, अगर कोई भी अच्छा शेयर आपको लगता हो तो उसे अच्छा समझिए, उसे टारगेट डिसाइड मत कीजिए। टारगेट डिसाइड तो सर अपना आप ही हो जाते हैं। तो सर भेल पर नज़र रखिए क्योंकि इसने प्रॉफिट दे रहा है और अभी इसका Q3 का रिजल्ट भी आएगा, उसमें भी ये प्रॉफिट देगा और ये न्यूज़ इसका पासा पलट देगी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।